पे आज हम लगातार प्रॉपर वीडियोस डालते हैं जिससे रिलेटेड कोई भी जॉब से निकले, कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी हो, उससे रिलेटेड हम प्रॉपर अपने इस चैनल पर रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हम प्रॉपर वीडियोज अपलोड करते हैं जिससे आप हर तरीके का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब से रिलेटेड हो या किसी अदर क्षेत्र से रिलेटेड हो। तो इसलिए हम आपको फिर एक नई जॉब्स के बारे में बताएंगे। अगर यहाँ पर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो चैनल के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा नोटिफिकेशन हमने हिंदी में टाइप किया हुआ है, हिंदी में सब कुछ डाला है और आप चाहेंगे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको नोटिफिकेशन या इस वीडियो में कोई अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आता है तो इसका पूरा चार्ट, कैसे जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी है, कैसे जॉब मिलेगी आपको, और ये पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके हिंदी में रीड भी कर सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे ये जो वैकेंसी है वो RRC जिसे हम बोलते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेंट्रल, यानी जो भर्ती का नाम दिया गया है वो रेलवे की जॉब्स है जिसे रेलवे की भर्ती बोलते हैं, इसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ की जो भर्ती है इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे और क्या क्या उम्र है, तो हम इस जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे हम कोई भी वीडियोज बनाएं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसमें क्या है, देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट भर्ती जो है वो ईस्टर्न एक्ट अप्रेंटिस रेलवे 2023। अगर ये आपको ऊपर नहीं शो हो रहा है तो हम यहाँ चार्ट में लिख दे रहे हैं, इस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं रेलवे रिक्वायरमेंट और जो भर्ती है और जो जॉब है वो 2023, यानी अभी ये चल रही है, ये निकली नहीं है। ये हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऊपर का जो बोर्ड है वो कैमरे में आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप एक बार ठीक से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यह है रेलवे की जो भर्ती है वो नोटिस है वो कब जारी हुआ था और कब निकला था, तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इम्पोर्टेंट नोटिस। इसकी जो अप्लाई डेट है वो 30/12/2022 है। आप 30/12/2022 से स्टार्ट हुई है और अभी इसकी शुरुआत है। आप बड़े आसानी से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 29/1/2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 29/1/2023 है। आप यहाँ तक फार्म डाल सकते हैं, अभी बहुत सारा पूरा महीना पड़ा हुआ है। और इस वीडियो को अगर आपने देखा है और आपके पास सर्टिफिकेट है या आपके पास कोई भी अच्छे से आपने पढ़ाई कर रखी है तो बड़े आसानी से आप किसी भी CSC केंद्र पे जाके आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पे फीस। कोई भी फार्म को डालने से पहले उसकी एक सरकार फीस निर्धारित करती है। वो फीस कैसे करती है उसकी भी एक डेट निर्धारित करती है कि फार्म को अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट अपनी फीस को किस डेट तक काट सकता है। तो इसकी जो निर्धारित फीस पे की गई है वो 29/1/2023 तक, आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद 29/1/2023 तक आप इस फीस को काट सकते हैं। और वो भी इसके आगे की जानकारी हम और देंगे, अभी तो ये शुरुआत है। इसके बाद में यहाँ पर जो फीस है वो किन किन लोगों को यहाँ से रिक्वायरमेंट की गई है, जैसे कि अगर आप जनरल OBC बैकवर्ड में अगर आप आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर उसके अलावा आप SC ST PS में आते हैं जिसे दिव्यांग बोलते हैं तो आपका 0 है, इसमें आपको फिर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। उसके बाद में आता है ऑल कैटेगरी फीमेल। अगर कोई इसमें लड़की फार्म को अप्लाई करती हैं, कोई मेल जो लड़की होती है, लेडीज होती हैं, अगर वो इस फार्म में अप्लाई करेंगी तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होगा। इसके बाद में आता है जो आप फार्म इसमें डालेंगे, डालने के बाद जो फीस काटेंगे वो आप फीस अपनी कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर इसमें अदर भी और ऑप्शंस दिए गए हैं, आप किसी अदर ऑप्शन से भी जाके आप फीस को काट सकते हैं, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद बात आती है कि इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है, कब तक के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 30/12/2022 तक के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 30/12/2022 मैं समझ पा रहा हूँ ये कैमरा के चौंध लग रहा होगा तो इसलिए आपको यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हम कहीं दूसरी जगह लिख देते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के, वो 30
और 12/2022 तक के फार्म आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये चौंध की वजह से हमने ये यहाँ पर लिखा है, सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी इसका पूरा नोटिफिकेशन हमने हिंदी में डाला हुआ है, जिससे आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मिनिमम एज। इसमें जब आप फार्म अप्लाई करेंगे तो जो मिनिमम एज होगी वो 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जिसे बोलते हैं यानी पूरी, यानी कितने तक के लोग डाल सकते हैं, वो आपकी यहाँ पर 24 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 से लेके 24 वर्ष के आप अगर स्टूडेंट हैं या कोई मेल है या फीमेल है तो आप इसमें फॉर्म बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है रेलवे जॉब 2023, यानी जो रेलवे जॉब 2023 है वो टोटल पोस्ट हैं 4103, टोटल वैकेंसी दी गई हैं, अभी जो चल रही हैं परमानेंट प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। आप रेलवे में अगर आप चाहेंगे तो फार्म अपना भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो बड़े आसानी से आप किसी भी सीएससी केंद्र पे जाके अपना फार्म अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद में आता है रेलवे रिक्वायरमेंट जॉब 2023, ये जो चल रही है। अब हम बताएंगे कि इसकी ट्रेडें अलग अलग होती हैं। जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एक प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बाद में आती है इसकी शाखाएं जिसे हम टहनियां बोलते हैं, और टहनियों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। इनका मतलब होता है, इसकी ट्रेडें होती हैं अलग अलग। जैसे मान के चलिए एक एसी मैकेनिकल हो गया, तो इसमें जो पोस्टें दी गई हैं वो 250 पोस्टें दी गई हैं, यानी इतने पद खाली हैं एसी मैकेनिकल के, तो 250 पद खाली हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद में आता है कारपेंटर की जो पोस्टें दी गई हैं खाली वो 18 हैं, आप इसमें भी फार्म डाल सकते हैं अगर आप इस लायक हैं तभी। ऐसा नहीं है कि आपने 9th किया है, 8th किया है या 5 किया है और आप सोचो कि इनमें डाल दें, तो नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा एजुकेशनल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आता है डीजल मैकेनिकल की जो पोस्ट दी गई है वो 531 पोस्ट है। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा संख्या में खाली है, यानी 1019। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है तो आप 1019 वाली जॉब में जाके आप अप्लाई करा सकते हैं। और इसके बाद में आता है फिटर क्या होता है, ये एक ट्रेड होता है। जैसे आप कोई भी ITI कॉलेज से करें या GTI से करें तो वहाँ पर एक ट्रेड, अलग अलग ट्रेड तय करी जाती हैं, जो आप अपने हिसाब से या स्टूडेंट अपने हिसाब से उनको तय करता है कि हम किस ट्रेड से अपने कोर्स को करेंगे। तो ये वही ट्रेड है। और यहाँ पर आता है मैकेनिकल, ये आपका 71 यानी 71 है, आप यहाँ में भी इसमें भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आता है मैकेनिकल, जिसे हम बोलते हैं टूल मेंटेनेंस। मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस एक वर्क स्पेस, एक सिस्टम होता है जिसके लिए एक टूल मेंटेनेंस की भी जगह खाली है, जो 5 पद हैं। इसमें अगर आप चाहेंगे, आपको एजुकेशन होगा, यदि आपने कोई कोर्स किया होगा तो आप इसमें भी फॉर्म फिल करा सकते हैं। इसके बाद में आता है बिल्डर की 553 है। इसके बाद में आता है पेंटर, जिसकी 80 है। और भी है जो हमने इसमें चार्ट में थोड़ा सा कम दिया है, और बाकी पूरा तो नोटिफिकेशन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहेंगे तो वहां से रीड कर सकते हैं, उसके बाद फार्म को अप्लाई करा सकते हैं। इसके बाद में आता है कि एजुकेशन क्या है। यदि आप इसमें फार्म डालते हैं तो इसमें एजुकेशन क्या है, फार्म जब ही डालिएगा जब आप पहले उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ लें, जिसे एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशनल बोलते हैं, तभी आप फार्म डाल सकते हैं, अन्यथा आप फार्म नहीं डाल सकते हैं। यदि आपने कोई क्लास 10th किया हुआ है, अगर आपके पास 10th क्लास आपने किया हुआ है और वो भी हाई स्कूल या फिर मैट्रिक विद 50% मार्क के साथ, आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके कम है तो आप उसमें जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके 50% से मार्क्स ज़्यादा है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आता है ITI। ये जो पोस्ट है वो ITI से रिलेटेड है, और वो भी NCVT सर्टिफिकेट से। यदि आपने कोई भी कॉलेज से ITI NCVT सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने किया हुआ है कोई कोर्स, आपने चाहे ITI की हुई हो या आपने NCVT से किया हुआ हो या फिर SCVT से, अगर इनमें से किसी से आपने कोई ट्रेड को पास किया है, तब आप जाके रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भर्ती में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में फार्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और आगे इसका कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे एडमिट कार्ड कब आएगा, वो नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल।